बाबा नागार्जुन हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र के सबसे सच्चे जनकवि। उनकी कविता और उपन्यास कहानियां मामूली लोगों के संघर्षों और स्वप्नों का आईना है। वे कई भाषाओं में लिखते रहे हैं, हिंदी के अलावा मैथिली, बांग्ला और संस्कृत में भी। मैथिली में वे यात्री हैं और हिंदी में बाबा नागार्जुन। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। याद आती स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आंख, स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पांख। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, याद आती लीचियां बेआम। गुमसुम रहते थे। बाद में हमको जब छन्नू का पता लगा तो हम लोगों को चिढ़ाने के लिए कब्जा किया। आप बता रहे थे कि आपके पिताजी क्या कुछ करते थे, पंडित थे। पढ़े लिखे थे, विद्वान थे। अच्छा। वो लोग कहते हैं कि ऐसा आदमी के लड़का कैसा हो गया। अच्छा बाबा, मैं ये कह रही थी कि जैसे अकेले रहते हैं आप आजकल, तो आपको मतलब क्या सोचते होंगे आप, कैसा लगता होगा आपको, मन कैसा रहता है? सोने का बस सोने का। पुरानी बातें याद है। ये तो दूसरे बताएं, हमको बताएं। अपना यात्री नाम उन्होंने रखा था तो उसका एक अर्थ था, इसलिए अपनी जीवन यात्रा में, विचारों की यात्रा में, कविता की यात्रा में वो बड़े ही, इसीलिए बड़े अप्रत्याशित है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल है नागार्जुन। कब कैसी रचना उनकी आ जाएगी हम नहीं जानते। यही उनकी प्रतिभा की विशेषता है। बाबा के यहाँ जो घुमक्कड़ी से जीवन के अपार अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनसे कविता के रूप रंग में विविधता आई है। और इसीलिए बाबा हिंदी के उन थोड़े से कवियों में हैं कि जिन्होंने केवल भारतीय समाज के इतिहास नहीं बल्कि विश्व समाज के समकालीन इतिहास की घटनाओं पर भी कविताएं लिखी। और ये बराबर अपने से बाहर जाने की जो प्रवृत्ति नागार्जुन में दिखाई देती है, वही प्रवृत्ति उनको अपने से बाहर दूसरे व्यक्तियों में दिलचस्पी पैदा करती है और अपने देश से बाहर दूसरे देशों की जनता में भी दिलचस्पी पैदा करती है। सिर्फ यही बात नहीं है, बहुत विषयों पर लिखने वाले, बहुत आदमियों पर लिखने वाले और भी कवि हैं, लेकिन नागार्जुन में खास बात आपको मिलेगी कि वह गांधी की प्रशंसा में भी कविताएं लिखते हैं और गांधी के विरोध में भी कविताएं लिखते हैं। जयप्रकाश की प्रशंसा में भी कविताएं लिखते हैं, जयप्रकाश के विरोध में कविताएं लिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा में भी लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू के विरोध में भी लिखते हैं। ऐसा दूसरा कवि नहीं मिलेगा। तो ये जो उनकी एक अंतर विरोध है, जो परस्पर विरोधिता को देखना है किसी चीज में, और किसी चीज को किसी पूर्व निर्धारित पूर्व प्रतिबद्धता से नहीं देखना, विचारधारा को अपनी आंखें बंद करने की चीज न बना लेना। कोई आदमी बदल सकता है, परिवर्तन उसमें होता है, बदलाव होता है। तो जब जिस समय नागार्जुन को कोई चीज कैसी लगी है, कोई घटना कैसी लगी है, उस पर नागार्जुन। बाबा का जीवन एक महाकाव्यात्मक उपन्यास बन सकता है, क्योंकि इतना बीहड़ है बाबा का जीवन कि उसमें एक छोटी से छोटी घटना और एक बड़ी से बड़ी घटना समान धरातल पर देखी जा सकती है। मुझे नहीं लगता कि किसी एक मासूम बच्चे से बात करना और राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करना दो अलग अलग किस्म की चीजें हैं। अगर बाबा के संदर्भ में हम देखें तो वो उसी मासूमियत से, उसी संजीदगी से, उसी उत्साह से और उसी पूरे सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट के साथ अपनी बात
एक मामूली जानकार या गैर जानकार बच्चे से करते हैं, जिस सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट के साथ वो एक बहुत समझे बूझे मशहूर पत्रकार या साहित्यकार या कवि और लेखक के साथ करते हैं। नागार्जुन का पूरा नाम श्री बैद्यनाथ मिश्र यात्री नागार्जुन है। 1911 की ज्येष्ठ पूर्णिमा को जन्मे नागार्जुन का मूल निवास स्थान तरौनी, जिला दरभंगा है। उनके उपन्यास हिंदी और मैथिली की क्लासिक परंपरा में आ चुके हैं। अनेक काव्य संग्रह प्रगतिशील साहित्य के आधार स्तंभ हैं। मैथिली काव्य संग्रह पत्रहीन नग्नगाछ को 1968 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, हिंदी कविता के लिए मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्राप्त, संपूर्ण साहित्य के लिए उत्तर प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान भारत भारती सम्मान से सम्मानित, पश्चिम बंगाल शासन द्वारा राहुल सम्मान। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहरी फसलों से जो अब की ये खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित की बूंदें इसमें मुस्कुराती हैं। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें।